हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिल्पी हल्द्वानी से और यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सकट का फेस्टिवल। तो मम्मी ने तिलकुट का ना बकरा बना दिया है। उसे भैया पूजा कर रहा है और फिर उसे धूप घास के हेल्प से कट करा जाएगा। इसके पीछे की मान्यता ये है कि हमारे बच्चों के जीवन में जो भी संकट आने वाला है, उनके मार्ग में, उनके जीवन में जो भी अड़चने हैं, वो इस बकरे की बलि के साथ ख़त्म हो जाए, इस बकरे के साथ वो चली जाएं। तो आपको याद ही होगा पहले के ज़माने में बलि ज़रूर दी जाती थी कोई भी फेस्टिवल में कुछ भी, तो इसे इस तरह से तिलकुट के साथ कन्वर्ट कर दिया गया है। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है। अब फिर मैं पहुंच गई हूँ अपनी क्लास में और यहाँ पर मैं अपना जो भी पेंडिंग वर्क है वो सब कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्ले वर्क के साथ एक पहाड़ी लेडी बनाई है। तो साथ में कुछ मैं रेड एंड वाइट कलर से कुछ डिज़ाइनिंग कर रही हूँ बॉर्डर पर। तो इस तरह से ना ये पहाड़ी जो कल्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जो भी ये एपड़ वर्क है या फिर पिछौड़ा है, ये यहाँ की संस्कृति की पहचान है। तो इस तरह से मैंने अपनी जो भी सारी ड्राइंग है, पेंडिंग वर्क है, वो कंप्लीट करती जा रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने ना इस वॉल आर्ट के 4 पीस बनाए हैं। पहला, दूसरा, ये रहा थर्ड और इसके साथ ना ये रहा फोर्थ। तो ये चारों ना सेट है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं। आप बताइएगा कि कैसे लगे आपको। फिर इसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मैं भाभी के साथ जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा सा सामान लेना है। उस दिन जो मैंने आपको स्वेटर दिखाया था ना, मम्मी ऊन लेके गई थी, इसमें बहुत थोड़ी सी ऊन कम पड़ गई थी। तो फिर उसके लिए हमें शॉपिंग करनी थी। फिर मेरी दीदी की बेटी के लिए भी मम्मी को एक स्वेटर बनाना था पिंक कलर में। तो उसके लिए हम पिंक कलर ढूंढ रहे थे कि कौन कौन से अच्छा लगेगा, क्योंकि पिंक कलर के इतने शेड हैं। मुझे ना जो नीचे जामुनी सा कलर है वो बहुत सुंदर लगा था, लेकिन अब बच्चे की बात है ना, बच्चे ने पिंक कलर बोला है, तो अगर प्रॉपर पिंक नहीं होगा तो शायद वो मन से ना पहने। तो जो भी बच्चा कहता है ना, वो वही कलर वही चीज़ लेनी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे कई बार पहनते नहीं हैं। तो फिर हमने ये वाला पिंक कलर लिया है, बेबी पिंक कलर है ये। देख कितनी सारी ऊन है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ये 3-4 दुकानें जो है ना हल्द्वानी की ऊन वाली, वो ऐसे ही लगी रहती है और रेट इनके कोई कम नहीं होता। आप सोचो कि हम गर्मियों में ले लेंगे तो उनके रेट कम हो जाएंगे। तो भैया कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो 12 महीने ऊन बिकती है, तो हमारे यहाँ रेट गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ऑफ सीजन हो, कुछ भी हो, रेट वही रहेंगे। तो आप किसी भी मौसम में यहाँ से ऊन ले सकते हैं। फिर हमने मार्केट का थोड़ा सा काम करा। तो ये रहा हमारा हल्द्वानी का मार्केट। आज थोड़ी सी कम भीड़ है, लेकिन फिर भी भीड़ तो है ही। और यहाँ पर लौटते वक्त हमें मिले सुंदर से पंछी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरा तो मन करता है कि जल्दी से बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मेरी अर्निंग शुरू हो जाए ना, फिर मैं इन सबको फ्री कर दूँगी। ये रहे खरगोश, और ये छोटे से ना तोते हैं जो इंडियन पैरट होते हैं वो है, और ये अमेरिकन पैरट बोल रहे थे भैया। बड़ी अच्छा लग रहा था इनकी आवाज़ें सुनकर। ऐसा लगता है भाई इन सबको आज़ाद कर दो। फिर मैं आ गई थी अपनी सकट की पूजा करने। तो ये रहा, निकल गए हैं तारे, क्योंकि मेरे यहाँ, मेरे ससुराल में तारों को देखकर पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा करनी शुरू कर दी है। मेरे मायके में इस तरह ना तिलकुट का बकरा बनता है और उसके बाद फिर पूजा वूजा कर कर खाना खा लेते हैं। पक्का खाना बनता है, पक्का मीन्स पूड़ी कचौड़ी वगैरह। और मेरे ससुराल में रात तक व्रत रहता है और फिर कथा पढ़नी होती है सकट की, और इस तरह तारों को देखकर पूजा होती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फेस्टिवल हो, कोई पूजा हो, तो हमें अच्छे से रेडी हो जाना चाहिए। और इस तरह से मैंने अपनी पूजा पूर्ण करी है। और भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों के साथ साथ सभी माँओं के बच्चों को ना दीर्घायु मिले, उनके जीवन में जितनी अड़चनें हैं सब दूर। इसके बाद भाभी ने मुझसे कहा कि चलो दीदी, थोड़ा सा ना फ़ोटो सेशन करवा लो छत पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाए, अपने बेटे के साथ वीडियो बनवाई। तो वो भी बहुत शौक़ से मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही मेमोरी है जो साल दर साल बीतने के बाद ना, जब हम अपना फ़ोन खोलते हैं
और देखते हैं वीडियोज़ या फिर फ़ोटोग्राफ, तो फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आप भी अपनी ऐसे ही मेमोरीज़ को संभाल कर रखिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।